Bismillahirrahmanirrahim. I'm talking on behalf of ISSB Academy and Initial Test. और इस एकेडमी के बिहाफ पे हम लोग आज का जो हमारा सेशन है, लाइव सेशन, वो है नॉन वर्बल टेस्ट। आप लोगों को मेरी स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? प्लीज़ रिप्लाई इन चैट कि अगर आपको मेरी स्लाइड्स नज़र आ रही हैं तो। ओके, सो रिस्पॉन्स इज यस, सो वी विल मूव ऑन। नॉन वर्बल टेस्ट, जैसे ही आप इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें। इनिशियल टेस्ट के अंदर जब आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी भी इदारे में अप्लाई करते हैं जहाँ पे टेस्ट एग्जिस्ट करते हो इस तरह के, तो वहाँ पे नॉन वर्बल टेस्ट आता है। नॉन वर्बल से मुराद ऐसा टेस्ट जिसमें आपके ना वर्ड्स शामिल होते हैं, ना फिर ना वॉइसेस शामिल होती हैं। पिक्चर्स के थ्रू आपसे टेस्ट लिया जाता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप कैसे रिस्पॉन्स देते हैं। और ये दूसरा टेस्ट है। वर्बल के बाद नॉन वर्बल आएगा और ये टाइम बाउंड है, इसके साथ टाइम एसोसिएटेड है। आपको जो टेस्ट दिया जाएगा साथ साथ टाइम रिवर्स में चल रहा होगा, जिसकी वजह से इस टेस्ट में स्टूडेंट्स फेल होते हैं कि टाइम जब चल रहा होता है तो प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है और प्रेशर की वजह से आप लोग आंसर्स गलत कर देते हो और कुछ टेस्ट जो होते हैं आपके कंप्लीट नहीं होते। इस क्लास को लेने के बाद होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोग नॉन वर्बल टेस्ट जो होगा टाइम से बहुत पहले कर लोगे। अगर इसका 25 मिनट टाइम है तो मुझे उम्मीद है कि 15-16 मिनट में आप ये टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, अगर आप इसको प्रॉपरली जिस तरह मैं आपको समझाऊंगा अप्लाई करते हो और इसकी प्रैक्टिस करते हो। ये वाइड टेस्ट है जिसमें आप टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हो और रिस्पॉन्सेज काफ़ी अच्छे दे सकते हो और मैक्सिमम मार्क्स मार्क्स इसमें आप ले सकते हो। ये क्योंकि काफ़ी इजी होता है अगर इसको समझ के किया जाए। आर्मी के अंदर ये टेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? आपको हर तरीके से जज किया जा रहा है, आपको लिखवा के भी जज किया जा रहा है, आपसे इंटरव्यू लेके भी बुलवा के भी जज किया जा रहा है और आपको तस्वीरें दिखा के भी जज किया जा रहा है। इनिशियल टेस्ट की ये मैं बात कर रहा हूँ। जब आप आईएसएसबी में जाएंगे तो फिर वहां पे भी ये चीजें होंगी, लेकिन एक्सटेंडेड लेवल की होंगी, इससे थोड़ा अगला लेवल। उस वहां पे भी आपसे बुलवा के भी टेस्ट लिए जाएंगे, लिखवा के भी टेस्ट लिए जाएंगे और वहां पे भी आपको तस्वीरें दिखा के टेस्ट लिए जाएंगे। सो ये कंप्लीट आर्मी फोर्सेस का एक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को असेस किया जाता है और ऐसे बच्चे को ढूंढ के निकाला जाता है जो बच्चे आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए। So this is my profile. I think you already know about it. I will not talk much on that. My name is Mudassir Rahman. I think this is enough my introduction for you all. नाम बस मेरा आपको पता होना चाहिए। Moving on to the main topic, that is non-verbal test. अच्छा, अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी ये कुछ मैंने यहाँ पे बेसिक्स बताई हैं नॉन वर्बल से रिलेटेड, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखा दूंगी ये कैसे होते हैं। जस्ट लाइक दैट, कुछ पिक्चर्स होती हैं और वो पिक्चर दिखाई जाती हैं और उस पिक्चर के बाद कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं। उस ऑप्शन को देख के आपको उसमें बेस्ट पॉसिबल आंसर मैच करके लिखना होता है। इसको हम नॉन वर्बल टेस्ट कहते हैं। अब आपको आइडिया होगा देखने से, वैसे सबको आइडिया है ही, बट स्टिल फॉर फॉर्मेलिटी आप कह लें या उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि किस तरह के टेस्ट होंगे। अच्छा, इसमें अब सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक्स मेंशन कर दी हैं। ये बेसिक्स हैं आर्मी नॉन वर्बल की। अब इनको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ इन माय ओन वे। काफ़ी चीज़ें आपको शायद पता हों, लेकिन जब मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करूँगा तो चीज़ें आपको कुछ नई पता चलेंगी। सो इसलिए मेरे साथ रहें और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं चैट के अंदर। आप अपने वॉइस के साथ भी बोल सकते हैं, लेकिन वॉइस में अक्सर कोई और बात कर रहा हो तो आपको टाइम नहीं मिलता। तो इन इन दैट केस अगर आपको सजेस्ट मैं यही करता हूँ कि आप चैट में मैसेज करते रहें। उसमें इजी है, आप लोगों के साथ साथ रिस्पॉन्सेज रीड भी हो जाएंगे और आपको बाद में चीज़ें भूलेंगी भी नहीं। सो let me do some setting for that first. Just give me some time to wait. अपने माइक्स ऑफ रखें प्लीज। ओके, सो सबसे पहले जिस तरह हमने वर्बल किया था, सॉरी कल सीरीज के क्वेश्चन किए थे, सीरीज वर्बल से रिलेटेड है। तो जैसे हमने कल सीरीज के क्वेश्चन किए थे, सेम वही सीरीज जो वर्बल के अंदर होती है
वो हमें पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे भी दिखाई जाती है इन सम केसेस, और आपको वो कंप्लीट करनी होती है। सीरीज से क्या मुराद है? सीरीज से मुराद है कि किसी चीज का मजमुआ और उसमें उसके पीछे कोई लॉजिक हो, ये एक से दूसरा बन रहा हो, दूसरे से तीसरा बन रहा हो, तीसरे से चौथा बन रहा हो, चौथे से आगे पांचवा बन रहा हो, इसको कहते हैं सीरीज। जैसे एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, पांच से छह, इसी तरह दो एकम दो, दो दूनी चार, चार दो तिया छह, दो चौके आठ, दो पांचे 10, समथिंग लाइक दैट। सो सीरीज के क्वेश्चन आपको कुछ मिलेंगे इसके अंदर भी। उसमें होगा ये कि आपकी जो पिक्चर्स होंगी वो पिक्चर एक सीरीज में होंगी। पहले एक पिक्चर होगी, फिर दूसरी पिक्चर होगी, फिर तीसरी पिक्चर होगी, और फिर आगे क्वेश्चन मार्क डाला होगा, और आपने बताना होगा कि ये सीरीज कैसे कंप्लीट होती है। इसमें पहले के बाद दूसरा कैसे बना, दूसरे के बाद तीसरा कैसे बना, लॉजिक अप्लाई की, और फिर चौथा आंसर कैसे आएगा। सो इन दैट वे यू हैव टू रिस्पॉन्ड कि आपकी सीरीज के क्वेश्चन कैसे आपने सॉल्व करने। मूविंग ऑन टू 2x2। 2x2 से मुराद ये है कि 2/2 की सीरीज है, दो उसमें रोज होंगी। रो किसको कहते हैं? रो इसको कहते हैं जो लेफ्ट से राइट जा रही हो, और कॉलम क्या होता है? जो ऊपर से नीचे आ रहा हो। ठीक है, तो दो उसमें कॉलम होंगे। ठीक है, सो ये दो कॉलम हो गए, ये दो कॉलम हो गए, और ये दो इसकी रोज हो गई। तो 2x2 इसलिए इसको कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपके 2x2 के भी आएंगे, जिसमें आपके पास दो रोज होंगी और दो ही कॉलम होंगे, और आपने उसको उसमें से आंसर ढूंढना होगा। फॉर एग्जांपल लाइक ये दिया हुआ है, दो रोज हैं और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ से सीरीज बनाने की कोशिश करनी है, और ये लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है, या फिर ये लॉजिक ऊपर से नीचे अप्लाई करने की कोशिश करनी है, और यहाँ से इस तरह लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करनी है। सो देयर आर सम बेसिक रूल्स, मैं आपको वो यहाँ पे साथ साथ शेयर कर देता हूँ। वो रूल्स आपके काम के हैं। एक तो ये कि सबसे पहले आप के माइंड में होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। सबसे इजी है कि लेफ्ट टू राइट को सीरीज में, मतलब हमारी जो गिनती है ABC हो गई या 1 2 3 हो गया, ये सारे के सारे लेफ्ट टू राइट चलते हैं। देखिए, एक आप लेफ्ट से लिखेंगे राइट की तरफ, 1 2 3, सेम इन दैट वे ABC भी ऐसे ही लिखी जाती है, ABC। और हमारा माइंड भी इसी इसी लॉजिक में काम करता है। हमारा माइंड भी लेफ्ट से राइट ही काम करता है। अगर मैं ये पिक्चर दिखाऊं, ये वाली जो सामने स्लाइड पे नजर आ रही है, इस स्लाइड में सबसे पहले आप सीरीज पढ़ोगे, आप ये वाला वर्ड पढ़ोगे, आप इस वर्ड पे नहीं आओगे, आप शायद इस वर्ड पे भी ना हो, आप इस वर्ड पे भी ना हो, आप स्टार्ट यहाँ से करोगे और इस तरह रीड करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो दिस इज द वे हमारा माइंड काम करता है। तो सबसे इजी है कि आप लेफ्ट टू राइट चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो जब भी मैं लेफ्ट टू राइट का वर्ड यूज करूं, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। किस उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ सीरीज को सॉल्व करने की कोशिश करें। सेकंड वे इज राइट टू लेफ्ट। ये एक थोड़ा सा डिफरेंट वे है। इसको हमारे माइंड के साथ मैच तो नहीं करता, बट अगर आपको लॉजिक लेफ्ट टू राइट समझ ना आ रही हो, तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ लॉजिक बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। सो इन इन द सेम वे, अब आपको आइडिया होगा, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगाता। अप टू डाउन, टॉप टू बॉटम, इसको आप कह लें। टॉप से लेके ये टॉप है, ठीक है, और ये इसका बॉटम है। तो टॉप से बॉटम की तरफ आप चीजों को भी असेस करने की कोशिश करेंगे, सीरीज बनाने की, और बॉटम से टॉप भी चीजों को असेस करने की कोशिश करेंगे। एंड द लास्ट वन इज कि आप डायगोनल में भी चीजों को असेस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक सीरीज है, ये एक सीरीज है, अगर आपको नजर आ रहा हो, तो इसमें आप लोग डायगोनल में भी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्रॉस में, जिसको आप क्रॉस कहते हैं, डायगोनल कह लें, वट एवर यू वांट टू से। तो अभी तक मैंने आपको जो समझाया वो ये है, उसका जो आप कह लें कि समरी ये है कि हम इस तरह भी चीजों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और हम टॉप टू बॉटम भी सॉल्व करेंगे और बॉटम टू टॉप भी करेंगे, ठीक है, इधर भी एक लगा लेते हैं, और हम क्रॉस में भी चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉजिक्स आपके माइंड में होनी चाहिए, और अगर आपको ये लॉजिक्स आती हैं तो फिर आपके सारे क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं। इसके अलावा क्या लॉजिक होगी? इसके अलावा एक लॉजिक आप माइंड में रख लें, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज किसको कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज किसको कहते हैं। सबसे पहले क्लॉकवाइज आपको शायद सर ने बताया हो। क्लॉकवाइज, सर पेन क्लियर, पेन कलर चेंज कर दें। ओके, लेट मी चेंज, आई थिंक रेड,
let's try that. Okay, now I think okay, right? So क्लॉकवाइज का क्या मतलब है? क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी जिस तरह चलती है, घड़ी कैसे चलती है, पहले एक पे जाती है, फिर दो पे जाती है, फिर तीन पे जाती है, फिर चार और समथिंग लाइक दैट। वो लेफ्ट से राइट की तरफ उसका सर्कल चलता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की जिस तरह चलती है उस तरह। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के ऑपोजिट, जिस तरह घड़ी चल रही है उसके ऑपोजिट पंखा जिस तरह चलता है, ठीक है। पंखा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है। आपके जो सीलिंग फैन लगे होते हैं घरों के अंदर, वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। तो दिस इज अनदर लॉजिक, ये चीजें माइंड में रखें। आगे जब हम टेस्ट करेंगे तो मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा, दोबारा एक्सप्लेन भी करूंगा एग्जाम्पल के साथ, तो ये आपके माइंड में बैठ जाएंगी। बट फॉर नाउ जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। फिर इसके अलावा आपको क्या चीज पता होनी चाहिए? इसके अलावा आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री का एंगल क्या होता है, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 95 डिग्री का एंगल क्या होता है। आप सॉरी 90 डिग्री का, नॉट 95, 90 डिग्री का एंगल क्या होता है आपको आई थिंक मेजर यही पता होनी चाहिए। अच्छा, 180 डिग्री का एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है रिवर्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका 180 डिग्री ऊपर से नीचे बनेगा। आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इसका 180 डिग्री राइट से लेफ्ट बनेगा। सेम जो पहले मैंने चीजें आपको बताई थी कि 180 लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, या टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। इसी तरह क्रॉस में अगर लेफ्ट डायगोनल है तो इसका 180 क्या बनेगा? राइट डायगोनल बनेगा। सॉरी, इसका 180 सेम यही बनेगा। सो इन दैट वे इनका अपोजिट इस तरह बनेगा। सो दिस इज 180 डिग्री। अब इसको 180 डिग्री क्यों कहते हैं ये भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। क्योंकि सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं, सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं पूरे के पूरे। और इसका आधा कर दें तो 180 नीचे एंगल बनेगा या ऊपर बनेगा, और 180 ही ऊपर बनेगा। सो अगर आपका 180 का एंगल यहाँ पे बन रहा है तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पे 180 का बनेगा। सो ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जहां से मर्जी पॉइंट उठा लें, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से पॉइंट उठाते हैं तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ, ये पूरे के पूरे जो एंगल बन रहे हैं वो 180 के बनेंगे। सो पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ओके, साथ साथ क्वेश्चन आ रहे हैं, आंसर्स भी, रऊफ का जवाब आया। सो इन दैट वे यू हैव टू लर्न के आपके 360 180 का एंगल क्या होता है। सेम इन दैट वे आपको पता होना चाहिए कि 90 का एंगल क्या होता है। ये सारे 90 के एंगल्स हैं। सो यहाँ से यहाँ 90 का एंगल, यहाँ से यहाँ 90 का एंगल, यहाँ से यहाँ 90 का एंगल, और यहाँ से यहाँ 90 का एंगल। तो अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आपके अगले सवाल बहुत आसान होने जा रहे हैं। अब मैं इसके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता, बिकॉज आगे हमने दोबारा इन चीजों को एक्सप्लेन करना। अब 2x2 सीरीज का आपको पता चल गया। एक तो सीरीज थी सिंपल कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसको आप ये वाला भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सीरीज, 1 रो 4 कॉलम। इसमें 1 रो 4 कॉलम कैसे बनेंगे? पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, पिक्चर, तीसरी पिक्चर और चौथी पिक्चर। इसमें एक रो है पूरी की पूरी, और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 और 4 कॉलम है, इसलिए इसको 1/4 कहते हैं। और ये भी जिस तरह ऊपर सीरीज की बात हुई थी, इसको भी सीरीज आप कह सकते हैं। सो अब हमें यहाँ तक समझ आ गई। 3/3 की सीरीज क्या कहती है कि जो पहला वर्ड होता है वो रोज होती हैं, जो दूसरा वर्ड होता है वो कॉलम होता है। तो 3 रोज और 3 कॉलम। 3 रोज का क्या मतलब है? 3 रोज ऊपर नीचे 3 रोज आ गई, एक रो, 2 रोज, और ये 3 रो आ गई। अब 3 ही कॉलम बनाने, एक कॉलम और 3 दूसरा कॉलम। तो अगर हम इनको, ये 3/3 की कंप्लीट मैट्रिक्स बन जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें 9 टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे। सो दिस इज आई थिंक मैक्सिमम, इनिशियल टेस्ट के अंदर मैक्सिमम 3/3 की मैट्रिक्स ही आती है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें 4/4 की मैट्रिक्स आए। तो दिस इज आई थिंक द होल सिलेबस फॉर यू, आई विल डिस्कस इन दैट। देन इसमें होता क्या है कि आपने सीरीज कंप्लीट करनी होती है। एक तो सबसे जो इजीएस्ट है कि आपने, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है, सीरीज बनी हुई है, तो आप इसको कंप्लीट करेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप बताएंगे कि इधर क्या आंसर आएगा। सो इसका मतलब है कि आपने सीरीज कंप्लीट करनी है। इन द सेम वे अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल ये सीरीज है 1/4 की, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आपने बताना है कि इधर क्या आएगा। दिस इज
called as series completion of series. आपको series complete करनी है. Whatever is missing, you have to find it out. In the same way, odd one out में ये होता है कि जो चीजें, for example, क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस है और यहाँ पे टिक है. ऑड वन आउट का मतलब है कि इस पूरी सीरीज के अंदर ढूंढ के बताएं कि कौन सी चीज इस सीरीज में फिट नहीं होती, यहाँ की लॉजिक नहीं बनती. वो ये है कि सारे क्रॉस हैं, ये एक बीच में टिक लगा हुआ है, इस वजह से ये इसमें ऑड वन आउट है, बाकियों से डिफरेंट है. इसी तरह पूरी सीरीज के अंदर आपने ढूंढना है कि कौन सी चीज मुख्तलिफ है बाकियों से, और ये आप सारे के सारी लॉजिक्स वर्बल के अंदर भी अप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी अप्लाई होती है. मिरर इमेज. अच्छा मुझे सब बताएं कि अगर आप शीशे में देखते हैं तो आपके साथ क्या होता है? मिरर इमेज से क्या मुराद है? आपसे पूछ रहे हैं मिरर इमेज से क्या मुराद है, चैट में बताएं. रिफ्लेक्शन मैसेज आया है जी, किसका? रऊफ कहते हैं रिलेक्शन रिफ्लेक्शन, उजैर कहते हैं उल्टा दिखता है, ताउस कहते हैं अपोजिट नजर आता है, इब्रार कहते हैं राइट टू लेफ्ट हो जाता है, इस्मा कहते हैं लेफ्ट चेंजेस टू राइट, रेहाब रिवर्स में. सबके ठीक है, मुनाला सब बिल्कुल एग्जैक्टली सब ठीक बता रहे हैं. जो अभी मैंने चीजें डिस्कस की थी वही हैं, उस बस सिर्फ इनका नाम चेंज है कि अगर आपको मिरर इमेज में यहाँ पे सीधा हाथ नजर आ रहा है तो आपको अपना जो सीधा हाथ है वो मिरर में आपको उल्टा हाथ नजर आएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज मिरर इमेज. इसको आप लेफ्ट टू राइट भी कह सकते हैं, जो मैंने पहले ऑलरेडी आसान अल्फाज में डिस्कस कर लिया. मिरर इमेज सेम. वाटर इमेज, अगर आप वाटर इमेज को देखें तो वाटर इमेज क्या होता है जरा बताएं अब आप लोग ही, आपको मुझसे ज्यादा काफी आइडिया है चीजों का. दिस इज मिरर इमेज एंड देन वाटर इमेज में क्या होता है, पानी में देखें तो क्या होता है आपके साथ? इनवर्ट. गुड. टॉप चेंजेस टू बॉटम. अच्छा जी, ये किसका है? इस्मा का मैसेज आया है, उल्टा नजर आता है. रिहान, रोहान टॉप बॉटम. गुड. मोनाला टॉप बिकम्स बॉटम. सो आई थिंक सबके आंसर्स ठीक है. रसूल का भी आया है. तो अब ये भी पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वाटर इमेज में चीजें ऐसी हो जाएंगी, तो इनके ऊपर अब टाइम ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं. सो रोटेशन. रोटेशन रोटेशन से क्या मुराद है? रोटेशन से काफी मतलब ये काफी ज्यादा मैसेज आता है. मूव कर देना. ओके, बैक बैक टू फ्रंट. ओके, क्लिक एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओके, रोटेशन से क्या मुराद है? पूरी की पूरी पिक्चर को उठा के रोटेट कर सकते हैं. अब भी मिरर इमेज में भी वाटर इमेज में भी इट इज अप टू यू, इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों चल सकते हैं. क्लॉकवाइज भी रोटेट में इस तरह भी हो सकता है. सो इसके काफी मीनिंग्स हैं. यू कैन अप्लाई एनी. आई थिंक ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन है. देन कंप्लीट द पिक्चर. ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मिसिंग सीरीज आएगी तो आपने मिसिंग सीरीज में ढूंढ के बताना होगा कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आता है, या फिर बॉक्स खाली है तो वहां पे क्या आता है. देन एलिमिनेशन मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल भी हमने डिस्कस किया था और आज भी हम डिस्कस करेंगे. टाइम सेविंग, लाइफ सेविंग, आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मेथड जो आपका जिंदगी भी बचाएगी, आपके टेस्ट में भी आपको पास करवाएगा और आपका टाइम भी बचाएगा, आपको टेंशन भी कम दिलवाएगा, वो है एलिमिनेशन मेथड. कल का अगर आप लोगों ने लेक्चर लिया है तो आपको पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है. एलिमिनेशन मेथड ये होता है कि हम कोशिश करेंगे जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो गलत ऑप्शन है, जो नहीं बन पा रही, उनको पहले से ही, फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन हैं और 4 में से आपको लगता है कि 2 ऑप्शंस ऐसी हैं कि जो कि शायद फिट हो ही नहीं सकती, तो आप उन 2 को इग्नोर करके काटा लगा के इन 2 में से तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे, लॉजिकल तुक्का लगाने की कोशिश करेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन. और इसके अंदर भी हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे और आप लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रॉपर लेक्चर टुडे. यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है किसी पॉइंट के ऊपर तो आप मुझसे चैट में पूछ सकते हैं, और तब तक हम लोग इंशाल्लाह आगे चलते हैं. मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ आपकी मैसेजेस का, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कर सकते हैं. अच्छा, आप लोग साथ साथ बेशक अपने आंसर्स बताते रहें, बट मेरी बात आपने लाजमी सुननी है. चीज़ें तो ये बहुत ईजी हैं, बट
आपने मेरी जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर गौर करना है, और गौर करने से के बाद आपने जो मैं सेंस बताऊंगा उसको लर्न करने की कोशिश करनी है। नजर तो से ये सारी चीजें बहुत इजी आती हैं, बट द वे आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, जिस तरह इनको सॉल्व करना चाहिए, अगर आप उस तरह इसको लर्न करेंगे तो आपके आगे जो मुश्किल क्वेश्चन है वो बहुत इजी हो जाएंगे। अभी नजर तो ये सारे इजी आ रहे हैं, और मैंने इजी रखे ही इसलिए स्टार्ट में, ताकि चीजें आप लोग लर्न कर पाएं और बाद में मुश्किल जगहों पे इजीली अप्लाई हो पाए। ओके, किसी का ऑड वन आउट का मैसेज है कि ऑड वन आउट क्या होता है? ऑड वन आउट यही है पीएम ए मलिक, ऑड वन आउट का मतलब है कि आपकी पूरी सीरीज के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो सीरीज में फिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ इन अनदर वे कि लेट मी सेलेक्ट माय पेन। ओके, ऑड वन आउट से मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपको बताया जाए कि एक काउ है, ओके, साथ आपको बताया जाए कि एक बफेलो है, साथ आपको बताया जाए एक चिकन है, साथ आपको बताया जाए एक हॉर्स है। तो आपको पता है कि ये काउ है, एनिमल है, बफेलो है, एनिमल है, हॉर्स है, एनिमल है, चिकन है, ये तो बर्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो ये अजीब सी चीज उन्होंने पूरी सीरीज में डाली हुई है। तो ये जो बीच में से अजीब सी चीज है जो सीरीज में फिट नहीं हो रही, इसको हमने निकाल के साइड पे रखना होता है, इसको कहते हैं ऑड वन आउट। सो आई थिंक होप आई थिंक यू अब क्लियर हो चुका होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो आंसर सबको आता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, और लेट मी रीड वन सम ऑफ देम, उसमें से कुछ मैं रीड कर देता हूँ इस तरह। ओके, आलिया ने बताया, इकरा ने बताया, ने बताया, और ओके समिया ने बताया, देन रऊफ ने बताया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, कुछ रिस्पॉन्सेज 1 के साथ आ रहे हैं, कुछ 5 के साथ आ रहे हैं। ओके, लेट्स सॉल्व दिस इशू। सर ऑप्शन ए है। ओके ओके ओके, इट्स ओके, लेट्स सॉल्व दिस। ओके, अब हम इसको, एक तो तरीका ये है कि इसको इस तरह सॉल्व करने की कोशिश करें, लाइक दिस, और यहाँ से भी लाइन आएगी लाइक, ठीक है, और यहाँ से लाइन आएगी लाइक दिस। एक तो ये तरीका है इसका। अगर ये तरीका देखा जाए तो 2 लाइनें ऊपर से आनी चाहिए, अगर 2 लाइनें ऊपर से आनी चाहिए और एक लेफ्ट से आनी चाहिए। ये देखें, 2 लाइनें ऊपर से आ रही हैं, एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक लाइन ऊपर से आ रही है, एक लेफ्ट से आ रही है। अगर ये ऐसा पॉलिसी है तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये तो गई खत्म, बिकॉज इसमें 2 ऊपर से तो आ रही है लेकिन लेफ्ट से कोई नहीं आ रही, ठीक है। इसी तरह कौन सी और ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगी? ये वाली, इसमें एक लाइन ऊपर से आ रही है, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसमें भी एक लाइन ऊपर से आ रही है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा सीधा सीधा। उसके अलावा बाकी सारी वो ऑप्शन रह गई हैं। ये वाली ऑप्शन, इसमें 2 ऊपर से आ रही है लेकिन लेफ्ट से कोई नहीं आ रही, यहाँ से कोई लाइन इंटर नहीं हो रही। अब ये ऑप्शन रह गई 1 और ऑप्शन रह गई 5। अब देखें, आपका तुक्का मारना भी ईजी है। अब इस तरह अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके बहुत सारे चांसेस ऐसे हैं कि आपका जो आंसर है वो ठीक आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। ऑप्शन कौन सी, 1 या 5? ओके ओके, लेट्स मेक द डिफरेंस कि 1 और 5 में डिफरेंस क्या है। 1 और 5 में सिंपल, बाकी तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लग रहा। एक डिफरेंस है कि जो इसकी लेफ्ट वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, इसमें नीचे से आ रही है और इसमें थोड़ी सी मिडल से आ रही है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इस जगह पे डिस्टेंस कम है, यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होना चाहिए। ऊपर वाले पोर्शन से नीचे वाला पोर्शन कम है, ठीक है। दैट मीन्स के जहां पे भी ऊपर वाला पोर्शन ज्यादा होगा और नीचे वाला कम होगा, वो ऑप्शन होगी द बेस्ट ऑप्शन इज 1। सो इन दैट वे यू कैन सॉल्व दिस इजीली, कि आपने इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम इसको 1 मिनट मुझे क्लियर करने दें। एक इसमें एक और चीज है, आपने हमेशा जब भी वर्बल आंसर्स आएंगे और इस तरह के आंसर्स आएंगे जिसमें आपने पिक्चर को फिट करना होगा, आपने पूरी पिक्चर को एज अ होल नहीं देखना। इस पूरे को उठा के इधर फिट करने की कोशिश नहीं करनी। इस तरह करेंगे तो आप बहुत कंफ्यूज होंगे। हमेशा पिक्चर का एक कॉर्नर पकड़ लें, हमेशा पिक्चर का कोई एक कॉर्नर पकड़ लें, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल हम ये वाला कॉर्नर पकड़ते हैं, ठीक है। इस कॉर्नर से हमें पता चला कि एक कॉर्नर पिक्चर का ऐसे है, नीचे वाला कॉर्नर जहां से एक लाइन एंटर हो रही है। अब हम इसका ये वाला कॉर्नर पकड़ें तो एक लाइन एंटर हो रही है।
इसका एक कॉर्नर पकड़े तो एक लाइन एंटर हो रही है, यहाँ पे इस कॉर्नर पे कोई लाइन एंटर नहीं हो रही, इसको निकाल दिए। यहाँ पे इस कॉर्नर पे कोई लाइन एंटर नहीं हो रही, निकाल दिए। इस कॉर्नर पे कोई लाइन एंटर नहीं हो रही, निकाल दिया। इस कॉर्नर पे कोई लाइन एंटर नहीं हो रही, निकाल दिया। इस तरह आपने इन चीजों को सॉल्व करना है। नजर तो इजी आ रहा है सामने, लेकिन लॉजिक जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इसी तरह ही अप्लाई करनी है। कोई एक कॉर्नर पकड़े और उसको फिट करने की कोशिश करें। कॉर्नर वो हो जहाँ पे कुछ नजर आ रहा हो। देखें, अगर मैं फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर पकड़ लेता हूँ, ये वाला कॉर्नर पकड़ता हूँ, तो इसकी मुझे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज हर जगह पे ये कॉर्नर एम्प्टी है। ठीक है, ये कॉर्नर हर जगह पे एम्प्टी है, तो इस कॉर्नर को मुझे पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। मुझे या तो ये कॉर्नर पकड़ना है या फिर ये कॉर्नर पकड़ना है, ताकि जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहा हो। तो ये भी आपने लॉजिक माइंड में रखनी है कि कॉर्नर आपने वाइजली चूज करना है। सो सबको आई थिंक आइडिया है इस आंसर का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इस पे हम इतना टाइम नहीं लगाते। ओके, सो दिस इज, ये सीरीज कौन सी है, जरा आप मुझे बताएं आप। ये है सीरीज, कितनी रोज हैं? 3 रोज और 3 ही कॉलम है, तो 3 by 3 की सीरीज है। ओके, लेट्स सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करने के 3-4 ऑप्शंस हैं। आंसर इसका बहुत इजी है, आप लोगों को शायद सबको आंसर आता हो। आंसर की तरफ हम लोग अभी नहीं जाते, इसको मैं आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूँ डिफरेंट पहलुओं से। सबने आंसर लिख दिया और सबको आंसर आता भी है, सो इसलिए मैं वेट कर रहा था। ओके, लेट्स स्टार्ट इन दैट वे। हम इसको लेफ्ट से राइट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबसे इजीएस्ट वे ये है इसको सॉल्व करने का, या देखने का, कि पिक्चर को ओवरऑल देखें। ओवरऑल देखें तो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ग्रे ग्रे ग्रे, दैट मीन्स कि जो रो चल रही है वैसे ही कलर है। ब्लैक ब्लैक, इट शुड बी ब्लैक, इट शुड बी ब्लैक, तो ये तो गए खत्म। ठीक है, ये 3 तो हमने निकाल दिए यहाँ से। अब हम आगे मूव करते हैं। लेट मी, ओके, एक तो इसका ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। बाकी जो आप लोगों ने किया वो भी ठीक है, वो लॉजिक सही है, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट आई एम ओनली गिविंग यू आइडियाज के आप कैसे कर सकते हैं। ओके, इफ यू सेम इन दैट वे, अगर आप अप टू बॉटम आए तो ब्लैक ग्रे ब्लैक, ब्लैक ग्रे ब्लैक, ब्लैक ग्रे, और देन इट शुड बी ब्लैक सेम। तो इस तरह भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर ऑप्शन जो आप लोग सब देख रहे हैं। 1 to 2, 1 से 2 पे जंप हुआ, 2 से 3 पे जंप हुआ। एक सबसे पहले, इससे भी पहले एक और चीज नोट करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि कोई चीज रिपीट हो रही है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कोई चीज रिपीट हो रही है इस पूरी पिक्चर में या नहीं। ठीक है, ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 है, एक लाइन 1 रिपीट हो रहा है और 1 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि जो 1 है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ओके, दैट इज अनदर लॉजिक। अगर ऐसा है तो फिर 3 को देखते हैं, 3 रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, 3 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। पीछे रह गया 2, 2 भी एक दफा आया, 2 दफा आया, और इसको तीसरी दफा आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉजिक। अभी हम रंग की तरफ नहीं जा रहे, अब हम सिर्फ जा रहे हैं कि वो 2 को रिपीट होना चाहिए। 2 को अगर रिपीट होना चाहिए तो ये ऑप्शन भी हमारी फारिग हो गई, और हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शन रह गई। अब हमने इसमें देखना है कि जो चीजें रिपीट हो रही हैं, जो चीजें रिपीट हो रही हैं, फॉर एग्जांपल एक रिपीट हुआ है, तो एक अगर रिपीट हुआ है तो कितने कलर्स में रिपीट हुआ है? एक रिपीट हुआ है तो ब्लैक ब्लैक में रिपीट हुआ है, और ग्रे में, 1 ग्रे 2 ब्लैक। इसी तरह 2 रिपीट हुआ है तो, सॉरी 3 की तरफ पहले आते हैं, 3 रिपीट हुआ है तो 3 भी 2 ब्लैक 1 ग्रे। इसी तरह 2 रिपीट होगा तो 2 ब्लैक और 1 ग्रे आना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 ब्लैक। तो जैसे जस्ट आपका थोड़ा माइंड ब्रॉड करने के लिए मैं इन चीजें एक्सप्लेन किए, अदरवाइज इसका आंसर आप लोगों को सबको आता है। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस वन। अब जो पीछे मैंने सारी लॉजिक्स बताई थी, अब आपने यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है। ओके, आंसर्स आई थिंक सारों के ठीक हैं, जो भी आप बताना चाह रहे हैं सबके सेम है। आलिया, राउफ हो गया, फैज हो गया, सबके आंसर्स ठीक हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट।
जैसे इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। सेम सबसे पहले हम कलर का फार्मूला अप्लाई करते हैं। कलर का फार्मूला अगर अप्लाई करें, वहां पे वैसे कलर होते नहीं है, कलरफुल पिक्चर्स नहीं आती, इनिशियल में सारी ब्लैक एंड व्हाइट होती है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस तरह चीजों को देखा जा सकता है। ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ब्लू ब्लू, और यहाँ पे भी ब्लू आना चाहिए, क्योंकि 3 ब्लैक हैं, 3 ही ब्लू ग्रीन है, तो 3 ही ब्लू होने चाहिए। अगर 3 ही ब्लू होने चाहिए तो ये भी फारेट, ये भी फारेट, ये भी फारेट, ये सिर्फ रह जाएगा। फिर इन द सेम वे आप इसमें बाकी सारी लॉजिक जो पीछे मैंने डिस्कस की थी वो यहाँ पे कर सकते हैं कि आप रो वाइज देखें, 1 2 3, 1 2 3, 1 3, और यहाँ पे 2 आना चाहिए, वट एवर इट इज, 2 आनी चाहिए, और ब्लू में 2 आना चाहिए, ब्लू में 2 ये हैं। अब द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के 2 ब्लू एक जैसे आ गए, सिर्फ उनमें डायगोनल का डिफरेंस है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपने गौर करना है इसको। ओके, जिस तरह की जिस तरह का भी कलर है उसी तरह का उसका उसकी उसी तरफ उसकी एंगल है। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लैक को डिस्कस करते हैं तो ब्लैक लेफ्ट से राइट डायगोनल है, ये सारे लेफ्ट से राइट डायगोनल है, लेफ्ट से राइट डायगोनल है, लेफ्ट से राइट डायगोनल है। इसी तरह अगर हम ग्रीन को देखें तो ग्रीन सारे के सारे स्ट्रेट लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब है कि जो ब्लैक आएगा, ब्लैक भी सेम शेप का आना चाहिए, सॉरी ब्लू भी सेम शेप का आना चाहिए। राइट टू लेफ्ट डायगोनल, राइट टू लेफ्ट डायगोनल, राइट टू लेफ्ट डायगोनल, और राइट टू लेफ्ट डायगोनल। द आंसर इज दिस। सो another way to solve this question. Let's move on to the next part. Okay, so इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है, अपने माइक्स बंद रखें प्लीज। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है वे से, इसको इस तरह भी सॉल्व करें, इसको इस तरह भी सॉल्व करें, और ये कौन है, बंद रखें। ओके, सो ऑप्शन आंसर आ रहा है, सानिया का आंसर आ चुका है, इकरा का आंसर आ चुका है, किसी एक ने 1 आंसर भी किया है, 1 वाला सालेहा, काइंडली प्लीज रीड अगेन। ओके, यहाँ पे वो फार्मूलाज अप्लाई होंगे जो मैंने अभी तक आपसे पहली स्लाइड में डिस्कस किए थे। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग। ओके, सो ये एक पिक्चर है, इसमें एक शेप बनी हुई है और वो हाफ है, उसका 1/4 जो है वो पार्ट मिसिंग है। तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सड़कें नहीं बनाई, पुल नहीं बनाया, मोटरवे और मेट्रो नहीं बनाया, उन्होंने सड़कें तैयार की। ओके, सो इसमें ये वाला पार्ट मिसिंग है और इसमें ये वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है। तो अगर आप हम सर्कल ड्रॉ करें, एक तो ऑप्शन इसको सॉल्व करने की ये है कि अगर हम सर्कल ड्रॉ करें और सर्कल के 4 हिस्से बनाएं, ठीक है। तो पहले उसने पहली शेप में उसने ये वाला हिस्सा रिमूव किया, दूसरी शेप में उसने ये वाला हिस्सा रिमूव किया, तीसरी शेप में उसने ये वाला हिस्सा रिमूव किया, तो चौथी शेप में ऑटोमेटिकली ये वाला हिस्सा रिमूव करेगा, तो आंसर आपका आएगा ये, ठीक है। आंसर तो ये आ गया, लेकिन अब इसको हम एक और तरीके से करते हैं। ये तो सिंपल वे था कि हम इसका एक पूरा सर्कल ड्रॉ करें और देखते जाएं कि कहाँ से उसका पार्ट रिमूव होता जा रहा है और एंड पे कौन सा पार्ट रह जाएगा। तो ये सिंपल पूरे सर्कल में से उन्होंने ऑप्शंस रिमूव की, पहले ये रिमूव किया, फिर ये रिमूव किया, फिर ये रिमूव किया, और एंड पे फिर कौन सा रहता है, ये वाला रिमूव करना चाहिए। अब अगर इसको गौर से देखें ना, तो ये वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज, ये क्या है इस इमेज का, दिस इज 180 डिग्री ऑफ द फर्स्ट इमेज। इस इमेज का 180 का ये एंगल है, या फिर आप इसको ऐसे समझ लें कि ये इस इमेज का मिरर इमेज है। मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता है, सेम ऐसा ही है कि ये वाला जो इमेज है मिरर इमेज है और 180 डिग्री का। अगर देखें इसको मैं एक और तरीके से आपको बताता हूँ, ये वाला अगर आपके पास सॉरी, अगर आपके पास ये पिक्चर हो ना, और इस पिक्चर को आप या पूरी ये पिक्चर हो, ये वाली पूरी पिक्चर, और इसको आप यहाँ दरमियान से फोल्ड कर लेना, तो ये अगर फोल्ड कर लें इस पूरे पेपर को दरमियान से, यहाँ से इसको दरमियान से फोल्ड करके आपस में मिला दें, तो ये दोनों पिक्चर सेम बन जाएंगी। ऐसा ही है, दोनों जुड़ के बिल्कुल सेम एक दूसरे की कॉपी बन जाएंगी।
इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे की रिवर्स हैं। तो दिस इज लाइक ये इसका आंसर है। और अगर आप इसको डायगोनल में देखना चाहें तो डायगोनल में ये एक दूसरे का वाटर इमेज है, ऊपर से नीचे फ्लिप हुआ है, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो फिर इसका भी वाटर इमेज आएगा, यहाँ से ऊपर से नीचे फ्लिप होगा, और ये जो लास्ट पार्ट होता है सर्कल का, ये वो वाला पार्ट है। सो आई थिंक ये होपफुली एक कॉन्सेप्ट आपका जो पीछे हमने डिस्कस किए थे सारे कॉन्सेप्ट, वो अब आपको क्लियर हो गए होंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ये अब आप सॉल्व करें। एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, इकरा का आंसर आया, रोहाना ठीक आंसर है आपका, मुनाला दिस एक तो आपके नेम्स जो है ना वो आदिश हो रहे हैं, राना, शाहरुख, आदम खान, सबके सेम है। आई थिंक इसमें सबको आंसर का आइडिया है। अच्छा, आपने पिक्चर को एक दफा गौर से देखना है, जो भी पिक्चर आपको नजर आएगी उसको ओवरऑल एक दफा देखने की कोशिश करनी है। जब ओवरऑल देखेंगे तो आपकी चीजों का आइडिया हो जाएगा कि कौन सी चीज को मैंने पिक करना है। अब आप इसमें सिर्फ ब्लैक को पिक करें, क्योंकि ब्लैक हाईलाइटेड है, दूर से नजर आ रहा है। ब्लैक हाईलाइटेड है, पहले पहले स्पॉट पे था, दूसरे स्पॉट पे मूव कर गया, और फिर तीसरे स्पॉट पे मूव कर गया, फिर नीचे चौथे स्पॉट पे मूव कर गया, पांचवें स्पॉट पे मूव कर गया, छठवें पे चला गया, सातवें पे चला गया, आठवें पे चला गया, आगे नावे पे आएगा। तो नावा कहाँ पे है? नावा सिर्फ एक यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे ऑप्शन है, ये दो जगहों पे नाइन्थ की ऑप्शन है। अब इसमें मजीद इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी सारे और हर एक में ब्लैक एक है, जब ब्लैक एक है तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, ये भी चला गया, और ये तो नावे पे है ही नहीं, ये भी चला गया, दो ऑप्शंस रहेगी। अब इसमें गौर करें, दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट क्या है? वो है व्हाइट, व्हाइट मिड में, व्हाइट मिड में, व्हाइट मिड में, व्हाइट मिड में, यहाँ पे भी व्हाइट मिड में है, बट उसके ऊपर ब्लैक आ गया क्योंकि ब्लैक की मूवमेंट बन रही थी, तो है वो मिड में। इसी तरह व्हाइट मिड में, व्हाइट मिड में, और व्हाइट मिड में, और व्हाइट मिड में। सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज फिफ्थ। तो इस तरह आपने चीजों को ओवरऑल भी देखना है कि ऊपर ओवरऑल चीजें कैसे नजर आ रही हैं। ये सिंपल, आप अगर रूबिक क्यूब देखा हो आपने, रूबिक क्यूब में 9 उसकी डायमेंशन होती हैं, तो 9 उसके पार्ट्स कह लें आप, और वो पार्ट्स 9 के 9 यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हुए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, दिस वन इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लेट्स सी कि आप इसमें क्या जवाब देते हैं। आलिया का मैसेज आया, रूबिक क्यूब में खेलती हूँ, इट इज अ गुड गेम, खेला करें अगर आप। मुझे तो आज तक इसकी कोई खास समझ नहीं है सर, शायद को बहुत अच्छी आती है, और आप खेलती हैं तो अच्छी बात है। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज किसी को मेरी नहीं आ रही? अब देखें ना, इस क्वेश्चन के अंदर आंसर्स डिफरेंट हो गए हैं। रसूल, हु इज दिस? आई थिंक रसूल का 4 है, रोहान का 4 है, फरहान का 1 है, माय मुबीन का 4 है, और आमिर का 6 है, मोहम्मद वकास का 2 है। सो दिस इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। अच्छा, इस तरह की कोई क्वेश्चन आए ना, तो आपने हमेशा घड़ी को माइंड में रखना है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आएंगे, अगर आप घड़ी जेन में रखेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, घड़ी जेन में रखी। इधर घड़ी पे क्या होता है? सबसे पहले दोनों सुइयां अगर इकट्ठी हो जाएं तो 12 बज जाते हैं। ठीक है, 12 बज गए, आगे क्या चला गया? टाइम 2 पे चला गया, और फिर क्या 3 पे चला गया, या 1:30 पे चला गया, यार जिस तरह भी आप इसको समझना चाहें। तो ये 90 का एंगल है, 90 का एंगल घड़ी में हमेशा 3 होता है या 9 होता है, तो इसमें 90 का एंगल बन गया। तो क्या हुआ? पहले 12 थे, 12 से 1:30 हुआ, 1:30 से 3 हो गया। नीचे आ जाए, नीचे ऑलरेडी 2 बज रहे हैं, या फिर आप इसको 2:30 कह लें या 1:30 कह लें, वट एवर इट इज। और उसके बाद 4 बज गए, और 4 के बाद 7 बज गए। तो मूवमेंट कहाँ से हो रही? 12 से किधर चले गए? 2 पे गए, 3 पे गए, फिर 2:30 से 4 पे गए, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता गया। पहले 1:30 का डिफरेंस था, अब 2 का हो गया। 2 से 4 पे गए, 4 से 7 पे चले गए, इसको 7 कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइम के मुताबिक अगर आप घड़ी देखें तो ये 7 होते हैं। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, 3 के बाद किधर चला गया? वैल्यू 3 के बाद 7 पे चली गई, और 7 के बाद वैल्यू या तो 11 पे जानी चाहिए या 12 पे जानी चाहिए। अगर आप ऊपर वाला देखें ना, यहाँ पे 1:30 या 1, 1 से 3 जंप बड़ा लगा है, यहाँ पे 2, 2 से 4,
और 4 से 7 जंप बड़ा लगा है, पहले 2 ऐड हुआ था फिर 3 ऐड हो गया। इसी तरह यहाँ पे 4 ऐड हुए, 3 से 7 हुए और 7 के बाद 5 का जंप लगना चाहिए क्योंकि 4 से बड़ा जंप होना चाहिए। तो 4 से बड़ा जंप 5 है, 12। 12 यहाँ पे कहाँ पे आता है? 12 यहाँ पे आता है ओनली दिस वन, बिकॉज देखें साथ साथ जो आपका सर्कल है ना वो भी मिस खत्म हो रहा है। अगर आप इस सर्कल को देखें ना तो ये भी खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये येलो वाला पार्ट जो है ये तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकती, ये येलो वाली ऑप्शन नहीं हो सकती। साथ साथ सर्कल एलिमिनेट हो रहा है, तो हाफ भी नहीं हो सकती क्योंकि जो पहले से दूसरा है वो हमेशा कम है, पहले से दूसरी घड़ी हमेशा छोटी है, तो इसके बाद हाफ तो आएगी नहीं। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ऑलरेडी है। दिस इज द ओनली ऑप्शन इसके अंदर आएगी। अब जिसने 1 का आंसर किया है उसको क्लियर हो गया होगा, जिन्होंने गलत किए हैं वो भी इसको एनालाइज करें। अगर इसकी समझ नहीं आई, रेहान आप समझ आइए जब मैंने एक्सप्लेन किया तो, या अभी भी नहीं आई? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये जो अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज तो सबको नहीं आ रही है, सिर्फ आपको नहीं आ रही, बाकी बताएं। आ रही है सर, ठीक है। आ रही है, आपका माइक ऑन करें, आपकी तरफ आवाज का इशू है। रेहान बताएं क्या इशू है? सर इसके कोई और लॉजिक नहीं अप्लाई होगी, कोई और लॉजिक से अगर इसको आप सॉल्व कर दें। जिस लॉजिक से मर्जी सॉल्व कर लें, अगर आप इसको फॉर एग्जांपल किसी और घड़ी का मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि उसमें टाइम आपको एनालाइज हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम इस तरह देखते हैं कि पहले ये फुल थी पिक्चर, ठीक है, उसमें से उसका ये पार्ट जो उसकी पाई है एक, जिस तरह पिज्जे की एक पाई होती है, पिज्जे का एक पीस होता है ना, उसका ये पिज्जा का आधा पीस निकाल लिया और उसके बाद आधा और निकाल लिया, तो ये इसकी की पूरी वैल्यू यहाँ से उसने माइनस कर ली, ठीक है। ये था एंगल 90 का फॉर एग्जांपल। इसको अगर एक सेकंड, ये अगर 90 का एंगल है ना, आपको पता है कि 3 और 12 का जो एंगल होता है वो 90 का होता है, तो 90 से पहले उसने 45 डिग्री निकाल लिया, 45 डिग्री दोबारा उसने उसमें से निकाल लिया। आप एंगल के थ्रू भी कर सकते हैं आप, लेकिन घड़ी वाला जरा इजी होता है। इसी तरह देखें, अगर आप इसको देखें या ओवरऑल जनरली देखें तो पहली पिक्चर से दूसरी पिक्चर छोटी है, उससे उससे छोटी है। सेकंड रो में पहली से दूसरी पिक्चर छोटी है, फिर उससे भी छोटी है। तीसरी पिक्चर में पहली पिक्चर छोटी है, उससे भी छोटी आ गई, और फिर उससे भी छोटी आनी चाहिए। उससे छोटी कौन कौन सी पिक्चर्स हैं? एक तो ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, और साथ येलो सर्कल भी रिमूव होता जा रहा है, तो ये भी है नहीं। ओनली ऑप्शन रहती है 1 एंड 4। अब 1 एंड 4 को जरा गौर से एनालाइज करते हैं कि 4 क्यों नहीं है। अगर मैंने 1 आंसर दिए तो 4 क्यों नहीं है? देखो, अगर हम इसी पूरी एंगल को, सॉरी पूरी पिक्चर को, मैं इसको जरा एक दफा रिमूव कर लूं। अगर आप टॉप टू बॉटम देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका 4 आंसर क्यों नहीं है। टॉप टू बॉटम इसको हम देखते हैं, इसमें इसको देखें, अगर टॉप टू बॉटम, तो पहले फुल कंप्लीट पिक्चर थी, उसका थोड़ा सा पोर्शन डिलीट किया और उसका थोड़ा सा और डिलीट कर दिया। सेकंड रो में फुल थोड़ा सा डिलीट किया, फिर उसमें से कुछ ज्यादा पोर्शन डिलीट किया और फिर अच्छा खासा पोर्शन उसका डिलीट कर दिया। थर्ड पिक्चर में देखें, पहली से दूसरी पिक्चर में अच्छा खासा डिफरेंस है, देखें कम से कम इतनी वैल्यू उसने यहाँ से निकाल दी है। तो अगले पोर्शन में इतनी वैल्यू तो नहीं रहेगी ना, ये निकाले गए ना, ये वाली वैल्यू तो नहीं रहेगी फोर्थ वाली, ये पूरी की पूरी शायद इसमें से डिलीट हो जाए। जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है ऊपर से नीचे, तो अच्छा खासा पार्ट इसका उसने यहाँ से डिलीट किया है। तो जब अच्छा खासा पार्ट, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, ये वाला, अगर उसने ये वाला पार्ट उसमें से डिलीट कर दिया ब्लैक वाला, तो जब उसका नेक्स्ट स्टेप आएगा तो कुछ ना कुछ तो रिमूव करेगा ना, और वो जाहिर है कि बड़ी अमाउंट रिमूव करनी है, तो बड़ी अमाउंट सिर्फ अगर रिमूव करेगा तो ये चीज बचती है और कुछ भी नहीं बचता। अब आपको शायद क्लियर है? यस सर, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। ओके, सो दोनों तरीकों से आंसर सॉल्व करने की कोशिश किया करें, आपको लॉजिक समझ आ जाएगी, लेफ्ट टू राइट भी और टॉप टू बॉटम भी। ओके, लेट्स मूव ऑन। और बुक्स अक्सर आप फॉलो करते हैं, बुक्स में अक्सर आंसर गलत होते हैं, बुक्स में अक्सर आंसर आप लोगों के गलत होते हैं, और स्टूडेंट बाद में कंप्लेन कर रहे होते हैं कि ये आंसर सर बुक में इस तरह है। आप अपनी लॉजिक अप्लाई करें, अब मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, अब आप इसके बाद एक्सपर्ट बन जाएंगे, खुद आपको कम से कम आइडिया होगा कि कौन सा आंसर ठीक है, तो अपनी लॉजिक अप्लाई करें। सॉरी सर, नहीं समझ आई, हु इज दिस अगेन? ओके, लेट मी, एक स्टूडेंट को नहीं समझ आई, वेट, ओके, let me draw this circle here.
और अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब हम इसको टॉप से बॉटम कर रहे हैं, ठीक है। जो जिसको भी समझ नहीं आई टॉप से बॉटम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ये वाला पॉइंट था, इस पॉइंट में कंप्लीट पिक्चर है, पूरी की पूरी घड़ी है। अगले पोर्शन में क्या हुआ कि घड़ी ने 2 बजा दिया या 1 बजा दिया, हमने उस जो उसने टाइम गुजर गया हमने उसमें से वो डिलीट कर दिया। ये वाला पोर्शन पूरे का पूरा पिज्जे का पीस हमने बीच में से निकाल दिया। अगले में क्या हुआ, अगले ऑप्शन में ये हुआ कि हमने, मैं थोड़ी सी साथ डायग्राम ही बना दूं ताकि आप लोगों के लिए इजी होता है। इतना सा पार्ट और निकाल दिया, पहले हमने ये निकाला था, अब हमने ये भी निकाल दिया, ठीक है। YouTube पर एक लेक्चर है, उसने 4 ऑप्शन सेलेक्ट करवाया हुआ था। ओके, जो भी उसने सेलेक्ट करवाया हुआ था जस्ट लिसन टू माय लॉजिक और फिर बताइएगा कि YouTube वाला ठीक है या हम ठीक कर रहे हैं, फिर आप खुद से पूछ लीजिएगा। ओके, जस्ट डोंट फॉलो एवरीवन ब्लाइंडली, लॉजिक समझें। अच्छा, अगर आपको मेरी लॉजिक समझ आ जाती है तो फिर आपको शायद YouTube को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमने इसमें से पोर्शन निकाल दिया। अब लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। हमने ये वाला पोर्शन जो था इसमें से, घड़ी की एग्जांपल नहीं, आपको चीजें समझ आ जाएंगी यार। या घर जाके ना एक पिज्जा ऑर्डर कीजिएगा और खुद भी खाइएगा, फैमिली को भी खिलाइएगा और फिर उसमें से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ये पोर्शन इसमें से निकल गया। अगली दफा क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी निकला हुआ था। वेट 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 वेट, लेट मी टाइप। ये वाला पोर्शन तो ऑलरेडी निकला हुआ था, इतना सा। वेट, अब उसने क्या किया कि नेक्स्ट एंगल में उसने ये वाला इतना बड़ा पोर्शन भी उसमें से डिलीट कर दिया। ये वाला पोर्शन, अब थोड़ा माउस सही काम नहीं कर रहा तो ये वाला भी इसमें से डिलीट कर दिएगा। और उसके बाद क्या हुआ कि पहले ये वाला डिलीट किया था, उसके बाद ये वाला पार्ट भी डिलीट कर दिया, अब उसने ये वाला पार्ट भी डिलीट कर दिया। सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दैट कि हमने इसकी सेकंड रो में कॉलम में लॉजिक अप्लाई की। थर्ड पे आ जाए। थर्ड पे क्या हुआ कि देखें, जो भी पहले यहाँ से हमने ये वाला पोर्शन 90 डिग्री इसको कह लें, हमने 90 डिग्री इसमें से पूरे का पूरा निकाल दिया। अब 90 डिग्री यहाँ तक बनता था, 90 डिग्री यहाँ तक बनता था, ठीक है, पूरे का पूरा। अब अगला 90 डिग्री कितना बनता है, यहाँ तक बनता है ना। अगर आप सर्कल को देखें, गौर करें सर्कल को, तो एक 90 डिग्री ये है, दूसरा 90 डिग्री ये है, तो अगला 90 डिग्री इतना बनता था। लेकिन उसने 90 नहीं उसमें से डिडक्ट किया, उसने 90 से ज्यादा डिडक्ट किया। अगर आप गौर से देखें तो ये कम से कम 110 या 120 का एंगल उसने से पूरा सा पूरा उसने निकाल लिया। तो तीसरी ऑप्शन क्या होगी। अब तीसरी ऑप्शन अगर वो बकौल आपके ऑप्शन 4 सेलेक्ट की जाए, बकौल आपके, लेट मी ड्रॉ दिस, अगर आपके मुताबिक ऑप्शन 4 सेलेक्ट की जाए, इस ऊपर वाली इस पिक्चर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, इस पिक्चर को मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मुझे पिक्चर का सही ड्रॉ हो नहीं रही। ओके, इसमें से अगर ऑप्शन 4 सेलेक्ट की जाए, ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे दोबारा ला दिया जाए, तो ये तो 90 डिग्री से कम का एंगल बनता है, कम से कम 40-50 का एंगल बन रहा है। तो जो हमें सीरीज बता रही है वो तो ये बता रही है कि पिछले एंगल से कम या तो इक्वल होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो अगर आप 45 डिग्री करेंगे, उसमें से डिडक्ट करेंगे, तो ये आपका आंसर गलत आएगा अगर आप 4 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन सिर्फ एक ही बनेगी, वो है 1। तो अब आपको शायद 150 प्लस माइनस होगी, तो दैट इज द राइट कि आपने हमेशा बड़ा एंगल डिडक्ट करना है। सो दिस इज द राइट आंसर। आपने इसको इस तरह करने की कोशिश करनी है। अब जरा बताएं, अब आपको क्लियर है या नहीं है। इसका आंसर 1 है। Okay, clear. So moving on to the next part. Let's move on to the next part. Okay, ये तो कल हमने किए थे, अब ये आप लोग बताएंगे। इसमें मेरे ख्याल में मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बल्कि आते हैं, ये इनिशियल टेस्ट का ही क्वेश्चन है। इसको आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, ये दोनों तरीकों से सॉल्व हो जाएगा। अब आप दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करके देखें और इसका आंसर बताएं। सबके आंसर ठीक है। मोहम्मद वकास ठीक बता रहा है, तौस ठीक बता रहा है, अमना ठीक बता रही है, मुनाला सही बता रही है, रऊफ सही बता रहा है, रोहान शेख भाई क्या हो गया रोहान शेख,
रोहान शेख दोबारा एक दफा रिव्यू करो, सोच के बताओ। इकरा क्या बता रही है? ठीक बता रही है। आदम भी सही बता रहा है, उजैर सही बता रहा है, दैट इज ऑल ओके। मोहम्मद ताहा का भी इशू नहीं है। शेर रहमान, ओनली रेहान शेख जो आया था बीच में, रोहान शेख। आपने 14 क्यों सिलेक्ट किया है रोहान? मैं इसको सर मैंने जो है ना थोड़ा देखने में मैंने शायद जल्दी में गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। मैं इसको देखता हूँ दोबारा। ओके, चेक करें आप इसको दोबारा से। देखें, पहले से दूसरी वैल्यू बड़ी, तीसरी उससे भी बड़ी। पहले से दूसरी वैल्यू बड़ी, तीसरी उससे भी बड़ी। पहले से दूसरी वैल्यू बड़ी, तीसरी उससे बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए, तो 14 तो आंसर आ नहीं सकता, इसलिए आप एक दफा दोबारा इसको देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। इसमें हम टाइम नहीं लगाते, ठीक है। अब अगले पे मूव करते। ओके, ये क्या है? रोहान का 20 आंसर आ गया। व्हाट हैपन टू यू पीपल? क्या करते हो? दोबारा आप लोगों ने गलत लिखना शुरू कर दिए। सानिया, रोहान, व्हाट हैपन? कल ये क्वेश्चंस आप लोगों ने नहीं किए? सर एक बार एक्सप्लेन कर दें। अब आई समझ? समझ आई? 22 सर। जी सर आ गई। 5 ऐड हो रहा है। 22 आंसर है। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल। आप कल के लेक्चर एक दफा दोबारा सुनिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस पे हम लोग इतना टाइम नहीं लगाते। मूविंग ऑन टू दिस पार्ट। अब हमने जैसे पिछले सवाल किए थे, अब इनको कोशिश करें उसी तरह सॉल्व करने की। ओके, इसको टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, जिस तरह मर्जी आपने सॉल्व करना है इसको सॉल्व करें और इसके आंसर बताएं। मैं इसको टॉप टू बॉटम करता हूँ, आप लेफ्ट टू राइट करें, ठीक है, ताकि दोनों तरीकों से आपका मसला हल हो जाए। वन लाइन, वन लाइन, वन लाइन, टू लाइन्स, टू लाइन्स, टू लाइन्स, three lines, it should be three line. If you three line, three line, three line, three line, three line, आंसर डायरेक्टली आपको आ गया, ठीक है। अब आप इसको लेफ्ट टू राइट भी करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन्स, वन लाइन, टू लाइन, थ्री लाइन, वन लाइन, टू लाइन्स, थ्री लाइन। तो इस तरह इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके तस्वीरों को समझने की कोशिश ना करें कि लाइन किधर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, कोई जरूरत नहीं है समझने की। आपको वैसे ही आंसर इसका मिल गया, ठीक है। तो इस पर मजीद कोई लॉजिक अप्लाई करेंगे तो अपना दिमाग ही खराब करेंगे। अगर आप फिर भी कहते हैं कि मैं इसको लॉजिक से एक्सप्लेन कर दूं कि तस्वीरें कैसे मूव कर रही हैं, तो वो भी कर सकते हैं, नो इशू एट ऑल। ओके, सो मूविंग टू द, ओके, चेक करने दें किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया सर, समझ नहीं आई वाला। अगर ऐसा कोई मैसेज है तो हम लोग इसको कंटिन्यू। ओके, दिस वन इज सेम, आई थिंक इस पे भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसको लेफ्ट टू राइट करें या टॉप टू बॉटम करें। यस, काफी स्टूडेंट्स के ऑप्शन ठीक हैं। आमिर की ठीक है, रऊफ की ठीक है, एम एच समथिंग लाइक उजैर की ठीक है। सो आई थिंक ये सब के आंसर्स ओके हैं। सीरीज का जो कल लेक्चर हुआ था उसका कुछ फायदा हो रहा है। +1, +2, +2, +3, +3, तो आगे क्या आना चाहिए? +4। 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, 3 से 4 पे। सेम ऊपर से नीचे आए तो 1, 2, 2, 3 और 3, 4। सेम वे आई एम गोइंग टू रिमूव दिस और हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। Okay, so this is another question, a little bit complex than previous one. पिछले से थोड़ा सा complex है। Let's see आप इसमें क्या तुक्का लगाते हैं या क्या लॉजिक लगाते हैं। अच्छा, आप इसमें कोशिश करें ऐसे कोई क्वेश्चन हों तो आपने पहले से देखना है हमेशा, जंप लगा के पहले से दूसरा कैसे बना, दूसरे से तीसरा कैसे बना, या ऊपर से पहले से दूसरा कैसे बना और दूसरे से तीसरा कैसे बना। काफी स्टूडेंट के आंसर आ रहे हैं। फरहान का आंसर आ चुका है। ओके, लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे भी जरा देखने दें कि इसमें क्या हो रहा है। एक्सक्यूज मी, गिव मी 1 मिनट, आई हैव अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम, हेलो।
Can you please speak English? Yeah. Okay. Which one? Which trial version? Yeah, I'm doing. Yeah, but can you please WhatsApp me here? Because I'm in class. I'm in class, so you can WhatsApp me, please. Okay, so let's start discussing this point. सबके आंसर्स ठीक हैं, जिनके आंसर्स ठीक नहीं हैं, कुछ स्टूडेंट्स के 5 आंसर भी है, कुछ का 4 भी है. So let's start. उसके बाद आप कंपेयर कीजिएगा आपके आंसर क्या हैं. So this is actual picture. सबसे पहले ये पिक्चर थी जिसमें ये 3 इस तरह ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, एक लेफ्ट पे ब्लॉक पड़ा हुआ है. इसको अगर हम इस पिक्चर के साथ कंपेयर करें तो और कुछ भी चेंज नहीं हुआ. यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड हो गया. दैट मीन्स के राइट साइड पे एक ब्लॉक ये वाला ऐड हो गया है, बाकी पिक्चर सेम है. अब हम उससे आगे मूव करते हैं तो दूसरी पिक्चर से तीसरी पिक्चर कैसे बनी. तो लेफ्ट साइड पे जो जगह खाली थी वहां पे एक ब्लॉक ऐड हो गया है. तो यहाँ पे जिसको यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड हो गया. दैट मीन्स के जब हम सेकंड में मूव किए तो राइट पे एक ब्लॉक ऐड हुआ, जब हम उससे आगे मूव किए तो लेफ्ट पे एक ब्लॉक ऐड हुआ. लेट्स मूव ऑन टू दिस रो. इसमें क्या हुआ, अगर इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है तो फिर तो हमारी लॉजिक समझ आ रही है हमें कि ऐसे ही बनेगी. ओके, सेकंड में क्या हुआ, ये वाली एक्चुअल पिक्चर थी, इसमें लेफ्ट पे ब्लॉक ऐड हुआ पहले और फिर राइट पे जो लेफ्ट वाली पिक्चर थी उसमें एक राइट पे ब्लॉक ऐड हुआ. ठीक है, अगर हम इसको आप किसी और तरीके से लेना चाहें तो वो ये है. लेट मी ड्रॉ समथिंग हियर. ओके, सो ये एक्चुअल पिक्चर थी. इसमें हुआ ये कि पहले तीसरे नंबर पे एक ब्लॉक ऐड हुआ. ठीक है, यहाँ पे ये वाला तीसरे नंबर पे, फिर चौथे पे एक ब्लॉक ऐड हुआ. ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है. फिर नीचे वाली रो पे आ जाए. नीचे वाले रो में ये हुआ कि चौथे पे एक ब्लॉक ऐड हुआ और फिर छठे पे एक ब्लॉक ऐड हुआ. लेफ्ट पे पहले ऐड हुआ फिर राइट पे हुआ. ऊपर वाले में क्या हुआ था, राइट पे पहले ऐड हुआ था फिर लेफ्ट पे ऐड हुआ था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नीचे में क्या होगा देखें. इसमें पहले क्या हुआ कि यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड हुआ है. वेट वेयर इज इट. राइट पे एक ब्लॉक ऐड हुआ है. अब इसके बाद किधर आना चाहिए, अगर राइट पे ब्लॉक ऐड हुआ है तो देखे ना यहाँ पे ब्लॉक ऐड हुआ है ना दूसरी पिक्चर में. तो पहले अगर राइट पे ऐड हुआ है तो अगले में किधर जाना चाहिए, लेफ्ट पे आना चाहिए. तो लेफ्ट ऑलरेडी फिल है तो नीचे वाली जगह पे लेफ्ट पे आएगा. सो दिस इज द राइट आंसर. अब इसमें देख लें कि किसके आंसर कहाँ पे थे. द ऑप्शन इज आई थिंक 5 इज द राइट. नो 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 नॉट 5. वेट वेट वेट. 4 इज द राइट आंसर. ठीक हो गया. जब आप अब आप देख लें कि आपके आंसर्स क्या हैं, 4 ही आए हैं या नहीं. कुछ स्टूडेंट्स के 5 आंसर भी हैं, वो देख लें कि उनकी क्या मिस्टेक थी, उन्होंने किस तरह लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश की है. ये सिंपल वही जो आप रूबिक क्यूब खेलते हैं ना, उसी को माइंड में रखें और बताएं कि कैसे चीज़ें मूव हो रही हैं. दूसरे से तीसरे पे गई, तीसरे से चौथे पे गई, समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक ये ऑप्शन भी क्लियर है. अगर किसी का मसला है अभी फिलहाल तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. और सेम इसको आप मिरर इमेज तो ना समझें, मिरर इमेज भी कह सकते हैं बट कलर डिफरेंस है. और मिरर इमेज भी हो सकता है और वाटर इमेज भी हो सकता है. मिरर इमेज सॉरी, नॉट वाटर इमेज. मिरर इमेज और शेड्स के थोड़े से घुमाव फिराव हैं. लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग आउट द ऑप्शन. ओके, इसको थोड़ा सा अगर गौर से देखा जाए तो ये जो पिक्चर है पूरी की पूरी पिक्चर आपको 180 डिग्री पे 180 और दिस वन इज 90 डिग्री 90 डिग्री पे यहाँ से इसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया गया. आप इसको ये कह लें 180 डिग्री बिकॉज आपको पूरी पूरी पिक्चर को फोल्ड कर दिया गया जिस तरह पेपर पे आप फोल्ड करते हैं. सो क्या हुआ, पहले इसको जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं कि तीन बॉक्स थे. दरमियान वाला बॉक्स ब्लैक था और बाकी 2 वाइट थे. अब अगली पिक्चर में क्या किया कि जो दरमियान वाला ब्लैक था उसको उन्होंने व्हाइट कर दिया, जो व्हाइट थे उसको उन्होंने ब्लैक कर दिया. सेम इधर भी ऐसे ही होगा
कि ये पहले तो इस एंगल में है, शेप इस एंगल में आएगी, जब इस एंगल में आएगी तो ये वाली शेप तो ऑलरेडी रिमूव हो गई, और उसके अलावा ये वाली शेप भी फारिग हो गई। बाकी जो शेप्स रह गई हैं उसमें आपने देखना है कि कहाँ पे दो ब्लैक हैं, क्योंकि दो वाइट को दो ब्लैक रिप्लेस करेंगे, कलर चेंज हो रहे हैं, तो कहाँ पे दो ब्लैक हैं, सारों में ही दो ब्लैक हैं। ओके, सो लेट्स उसके अलावा एक और एलिमिनेट होगा कि इसमें ऑर्डर की तरतीब सेम है, दो इकट्ठे वाइट हैं तो दो इकट्ठे ही ब्लैक आएंगे, तो ये भी फारिग, ये दोनों भी निकल गए। अब ऑप्शन रहेगी 2 और 4। अब 2 और 4 में आपने गौर करना है कि 2 और 4 में क्या हुआ है। बताएं जी, लॉजिक बताएं, 2 और 4 में डिफरेंस क्या है। कुछ कह रहे हैं ऑप्शन 2 है, कुछ कह रहे हैं ऑप्शन 4 है। जरा आप बताएं कि 2 और 4 में क्या मसला है। आंसर मैं आपको इसका बता देता हूँ। सर इनके दायरों का मसला है, कोई पीछे है कोई दायरे से आगे है, या इधर जो ब्लैक दिया हुआ है देखे सर, ये दूसरे दायरे के अंदर थोड़ा सा है। अच्छा ठीक है 2 वाले सर जी जी। सर जी वो सर इसमें उन्होंने ये किया हुआ है कि जो 4 वाला है ना, सॉरी जो 2 वाला है उसमें वाइट ने जो है वो ब्लैक को कवर किया हुआ है, लेकिन अगर हम डायग्राम को देखें तो उसमें ये है कि जब सेकंड फिगर बनी है तो उसमें ब्लैक ने जो है वो वाइट को कवर कर दिया है, तो यहाँ पे भी जो है वो ब्लैक ही वाइट को कवर करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन 4 आएगा। ऑप्शन 2 इसलिए सर आएगा 2 ऑप्शन क्योंकि राइट। सर ओके जी जी बोलें। जो है वो फुल सर्कल है और यहाँ पे वाइट भी फुल सर सर्कल इसमें 1 और 6 क्यों नहीं आ रहा? इसमें सेंटर में व्हाइट वाला नहीं आना चाहिए था? देखिए फर्स्ट वाली फिगर में सेंटर में ब्लैक था तो वो साइड्स वाले में ब्लैक हो गया, तो इसी तरह इधर व्हाइट सेंटर में नहीं आना चाहिए। ओके ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आपकी बात एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा देखें, इसमें पहली और दूसरे को आपने देखना है, क्योंकि ये दोनों शेप्स डिफरेंस हैं, तो दूसरे इसको और इसके साथ हमने देखना है। जब ये दोनों सेम शेप्स सेम है तो हम इनको सिर्फ देखेंगे। पहले इसमें हुआ ये कि जो पहले व्हाइट थे ना, सिंपल उनको उन्होंने ब्लैक कर दिया, और जो ब्लैक था उसको हमने व्हाइट कर दिया। इन दैट केस इसमें भी ये होगा कि जो ब्लैक है वो इधर ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, और जो व्हाइट है नीचे दो वो ब्लैक हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों ब्लैक हो जाएंगे। तो इसलिए ये 1 और 4 आपकी जो 6 ऑप्शन है वो नहीं आ रही। द रीजन है इसके सिर्फ उन्होंने कलर शिफ्ट किए हैं, उसका एक तो एंगल शिफ्ट किया और साथ कलर भी उन्होंने डिफरेंट कर दिया, जो ब्लैक था उसको व्हाइट कर दिया, चीजें वही रही। इसी तरह यहाँ पे जो ब्लैक टॉप पे होगा वो जब इधर आएगा ब्लैक, उसका एंगल यहाँ पे आएगा, ये एंगल इस तरह बनेगा डायगोनल। पहले ये डायगोनल था, उसका हमने ये डायगोनल बनाया इस तरह, इसका ये डायगोनल है तो हम इसका ये डायगोनल बनाएंगे। तो जब ये डायगोनल बनेगा तो ये जो ब्लैक है ये वाला व्हाइट हो जाएगा, नीचे वाले दो ब्लैक हो जाएंगे। अब हम इसका आंसर देखते हैं। ओके, एक और चीज इसमें आपने गौर से देखनी है कि देखें, जो इस बॉक्स को आप गौर से देखें ना, तो ब्लैक वाला बाकी दो बॉक्सेस के ऊपर पड़ा हुआ है। देखिए ना, आपको व्हाइट नजर नहीं आ रहा, जो उसका हाफ पार्ट है व्हाइट का नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ब्लैक वाला जो पेपर है या ब्लैक वाला जो डब्बा है वो बाकियों के ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए उसके आधे पोर्शंस नजर नहीं आ रहे। इसी तरह अगर हम इसमें देखें तो जो ब्लैक वाले बॉक्सेस थे, जो पहले जो व्हाइट बॉक्सेस थे वो नीचे थे ना, वो ऊपर आ गए हैं। आपको व्हाइट पूरा नजर नहीं आ रहा, अगर व्हाइट पूरा नजर आ रहा होता है दैट मीन्स के ब्लैक बॉक्स नीचे पड़े हैं, लेकिन अब इसमें ब्लैक पूरे नजर आ रहे हैं, पूरे के पूरे 4 बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ब्लैक ऊपर पड़े हैं। तो इसने क्या किया, एक तो कलर डिफरेंस किया, एंगल भी डिफरेंट किया, साथ उनकी तरतीब भी चेंज कर दी, जो ऊपर थे वो नीचे रख दिया, जो नीचे थे वो ऊपर रख दिए। इसीलिए ये बॉक्स हमें आधा नजर आ रहा है। पहले ये बॉक्स हमें काले वाला पूरा नजर आ रहा था, अब हमें ये काले वाला जब व्हाइट हुआ तो हमें आधा नजर आना शुरू हुआ। अब हम जो नीचे वाली पोर्शन पे आते हैं, ये वाला जो सर्कल है हमें पूरा नजर आ रहा है, ठीक है। जब ये व्हाइट बनेगा तो ये व्हाइट वाले पार्ट्स ऊपर आ जाएंगे, ठीक है, ब्लैक वाले पार्ट्स ऊपर आ जाएंगे और व्हाइट वाला सर्कल आधा हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर आ गए ना ब्लैक वाले, तो वो जो उसका जो थोड़ा सा पार्ट है उसने ब्लैक को कवर कर लिया, ब्लैक ने उनको कवर कर लिया और वो व्हाइट नजर आना बंद हो गया। अब आपको शायद क्लियर हो। जी सर क्लियर है। बाकियों को भी क्लियर है? जी सर। ओके, ऑल क्लियर आई थिंक सो। यस सर क्लियर है। दैट्स गुड कि आपको क्लियर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
हम इसको नेक्स्ट करते हैं। असल में आप लोगों के ओके सेम रूबिक क्यूब, अगर आपको रूबिक क्यूब का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पे साथ ही इसका फार्मूला शेयर कर देता हूँ। फार्मूला क्या है सब आप लोगों को पता ही है, तो वो शेयर कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आगे जो है ना, जब आगे क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए, इजीली सॉल्व कर सकें। ओके 1 2, ये इसका कोडिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओवरऑल पिक्चर को देखें गौर से तो कोई भी पिक्चर रिपीट नहीं हो रही। 1 पे देखें एक स्टार बना हुआ था, आगे कहीं 1 पे स्टार है नहीं है, इसका मतलब है कि पिक्चर कोई रिपीट नहीं हो रही। ये भी स्टार इस जगह पे भी कोई नहीं है, कहीं भी नजर नहीं आ रहा इस रो में। इसी तरह इधर भी कोई चीज रिपीट नहीं हो रही। तो 1 पे स्टार अवेलेबल है, इसके बाद 4 पे स्टार अवेलेबल है, 2 पे स्टार अवेलेबल है ये वाला, 3 पे स्टार अवेलेबल है ये वाला, 9 पे स्टार अवेलेबल है ये वाला, 7 पे स्टार अवेलेबल है ये वाला, 5 पे स्टार अवेलेबल है, 8 पे स्टार अवेलेबल है। तो कौन सा रह गया? दैट इज द ओनली ऑप्शन। छक्का लगाएं इसके और आगे निकल जाएं, इसके इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सो होपफुली यू आर लर्निंग अ लॉट। ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टेक्निकल होगा। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। हाँ जी, इसको सॉल्व करें। इसमें भी काफी आंसर्स हैं जो गूगल पे भी अवेलेबल होंगे, और वो सारे उसमें काफी गलत भी हैं, ठीक भी होते हैं, बट लेट्स सी कि आप लोग क्या अप्लाई करते हैं। 4 सॉरी 2 कोई बता रहा है, कौन 2 बता? मोहम्मद कासिम 2 बता रहा है। ओके इस्मा भी 2 बता रही हैं। ओके आई थिंक स्टूडेंट्स को आइडिया है। रोहान ने 4 बताया है, लेट्स सी 4 क्यों बताया है। ओके हलीम, बाकी सारे 2 हैं, एक सिर्फ 4 वाले का प्रॉब्लम है, बाकी सब ने ठीक आंसर बताया। 2 ही इसका आंसर है। द रीजन इज ये भी अगर आप इसको गौर से देखें तो इसको आप इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? ऐसे कर सकते हैं कि ये इसका मिरर इमेज है। जब इस चीज का मिरर इमेज, सॉरी मिरर इमेज कह रहा हूँ, इस चीज का जब सॉरी हाँ यार मिरर इमेज बनाएंगे तो ये सेम ही रहेगा, क्योंकि ये बॉक्स है, बॉक्स तो सेम ही रहेगा मिरर इमेज में भी। और ये जो इसकी मिडल वैल्यू है, जो इसके ऊपर एक छोटी सी कॉन बनी हुई है, बिल्कुल मिडल में, जब बिल्कुल मिडल में होगी तो वो मिडल में ही रहेगी, वो लेफ्ट तो राइट मूव हो ही नहीं सकती। तो ये इसका मिरर इमेज है। इसी तरह ये भी इसका मिरर इमेज है, ये राइट पे था लेफ्ट पे चला गया। नीचे वाला जो बॉक्स है ये वाला पूरे का पूरा, इसको आप मिरर बना लें या इसको आप वाटर बना लें, ये सेम ही रहेगा, क्योंकि इनकी ये मेजरमेंट सेम है और ये बॉक्स है, तो ये सेम ही रहेगा। सेम अगर इसका मिरर इमेज बनाए तो ये पूरे का पूरा एज इट इज उठ के आ जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सेकंड, अगर इसके एक और तरीके से देखना है वो ये है कि पहले ये मिड में थी कौन, देखिए नीचे वाले बॉक्स सारों के सेम है, नीचे वाले बॉक्सेस में इशू नहीं है। ठीक है, तो नीचे वाले बॉक्सेस में सिर्फ एक इशू है थोड़े से मेरे ख्याल में उसकी लेंथ का, बट दैट इज नॉट अ मेजर इशू, उसमें इतना इशू नहीं है क्योंकि आंसर सारे एक जैसे ही हैं। तो ये वाला बॉक्स मिडल में था, मिडल से थोड़ा राइट पे मूव हुआ, राइट से मूव होता होता इतना मूव हो गया कि वो बिल्कुल ही बॉक्स के ऊपर से हट गया, फिगर से ही गायब हो गया। सेम इन दैट वे ये मिडल में था, थोड़ा लेफ्ट पे मूव हुआ और उसके बाद इतना मूव होगा कि ये बिल्कुल बॉक्स से हट जाएगा। दैट इज ऑल्सो एन आंसर। सर जो इससे पिछला था उसकी लॉजिक समझ नहीं आई, ये वाला इसकी लॉजिक कैसे समझिए? दैट इज द इजीएस्ट आंसर। इसकी लॉजिक सिंपल ये है कि हर बॉक्स में स्टार रिपीट हो रहा है, हर बॉक्स में स्टार रिपीट हो रहा है, हर बॉक्स में स्टार एग्जिस्ट करता है, रिपीट कहीं भी नहीं हो रहा। इसकी सिंपल ये लॉजिक है, पहले पहली जगह पे था, फिर वो दूसरी जगह पे कहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे करता है दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे भी एग्जिस्ट करता है, चौथी जगह पे भी एग्जिस्ट करता है, पांचवी जगह पे भी एग्जिस्ट करता है, छठी जगह पे भी, छठी पे नहीं है तो सातवीं पे एग्जिस्ट करता है, सातवीं पे भी करता है, आठवीं पे भी करता है और नौवीं पे भी करता है। सिर्फ ये वाली ऑप्शन खाली थी, वो हमने आंसर मैंने बता दिया। आई थिंक अब आपका क्लियर होगा।
इसमें ये लॉजिक है। ओवरऑल ढूंढना ना शुरू कर दीजिएगा कि कैसे मूव कर रहे हैं। अगर आप वैसे मूव करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह सिंपल वे से सॉल्व करते हैं। दिस इज अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है आईएसएसबी में, इनिशियल में भी। तो बस ये है कि आपकी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए, चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए। अगर आप लेट्स सी कि इसमें क्या रिस्पॉन्सेज हैं। ओके, आंसर बताएं जल्दी से। ओके, नौरीन का आंसर है और ठीक आंसर बताया है नौरीन ने। अली हैदर ने ठीक बताया, उजैर ने ठीक बताया, सालेहा गुड गुड गुड, शाबाश। इसका मतलब आप ये वाली गेम खेलती हैं। ओके, मोहम्मद कासिम का गलत आंसर है। मोहम्मद कासिम, लेट मी एक्सप्लेन दिस। वैसे ये आता नहीं है इसलिए मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। जस्ट मैं ये गेम नहीं खेलता। आप ये गेम नहीं खेलते, अच्छा। ओके, वैसे नॉर्मली आपने देखा होगा बच्चों की गेम्स होती हैं जिसमें आपने बॉल को या फिर किसी एक रास्ता दिखाएं, कि एक अखबार में भी आता है। तो इट इज काइंड ऑफ अ रास्ता दिखाएं। पहले ये बॉल यहाँ पे थी, इन्होंने इसको मूव करा के इसको हमने यहाँ से एग्जिट करवाना है बॉल को ना, रास्ता दिखाना है इसको। या चूहे बिल्ली का वो खेल होता है। तो यहाँ से बॉल मूव करती करती यहाँ पे आ गई, यहाँ से मूव करती 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 यहाँ पे आ गई। आगे रास्ता कहाँ जाता है? आगे रास्ता यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ से आके यहाँ चली गई। यहाँ के बाद अब आपने एंड पे एग्जिट हुई है, तो एग्जिट होने के बाद इसने यहाँ तक तो मूव करना है ना, यहाँ से एग्जिट होगी ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आप आंसर पे टिक लगाएं। वो ये तो हो नहीं सकती, ये भी हो नहीं सकती, ये भी हो नहीं सकती, ये भी हो नहीं सकती, ये तो स्टक हो गया। 5 नंबर वाला तो हो ही नहीं सकता, 6 नंबर वाला भी नहीं हो सकता, ये स्टक हो गया। और 1 नंबर वाला आंसर है। तो आई थिंक अब आप ये गेम खेल ली होगी अगर आपने पहले नहीं खेली तो। ओके, दिस इज अनदर इनिशियल टेस्ट क्वेश्चन। ये भी इनिशियल टेस्ट के अंदर आता है। इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनिशियल टेस्ट में आते हैं। ये इसको जरा गौर से देखें, आप लोगों को शायद ये जल्दी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब आप मेरे से तेज हो गए। वैसे मैं जितने भी अभी क्वेश्चन किए मैंने कभी भी सॉल्व करते वक्त आंसर्स की तरफ नहीं देखा मैंने, क्या आंसर क्या होगा। मैंने खुद ही आंसर ढूंढ के और माइंड में बना लिए। इसलिए आप भी इतनी प्रैक्टिस करें कि आपको ऑप्शन देखनी ना पड़े। आपको इतना इसमें होना चाहिए। अच्छा जी, कुछ लोग कह रहे हैं, आलिया कह रही है, उज़ैर कह रहे हैं, ये ठीक कह रहे हैं। एक बंदा है जिसने ठीक नहीं बताया, लेट मी थिंक अबाउट दैट। आदम खान ने ठीक नहीं बताया। भाई आदम, क्या हो गया आपको? ओके गाइस, वी ओनली हैव 12 मिनट्स। इसमें हम जितना कवर कर सके हम लोग करेंगे। फिर अगर कुछ रह गया तो दैट विल बी इन अनदर सेशन। ये तो एक और किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि हमें इसकी प्रैक्टिस कैसे करें। हमारे पास स्लाइड्स हैं, आप शायद से रब्ता करें, बट अभी नहीं। वंस वो अपनी फैमिली से थोड़ा फ्री हो जाएं। अभी आजकल उनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप उनको टेक्स्ट करके उनसे स्लाइड्स ले सकते हैं। हमारे पास जो स्लाइड्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 90% वही आते हैं क्वेश्चंस। ओके, लेट मी सॉल्व दिस। इसको हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहला जो था सर्कल था। इस सर्कल को अगर हम इस स्टार के अंदर फिट करें, इसको उठा के हम यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे आई हैव फिगर। इसकी मेरे पास फिगर है, तो हम इसको जरा प्यार से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लगाएं ऐसे, तो क्या होगा, जो जो कॉर्नर्स बाहर निकले हैं उन्होंने उसको हाईलाइट कर दिया। ये हाईलाइट किया, ये हाईलाइट किया, ये हाईलाइट किया, ये हाईलाइट किया, ये हाईलाइट किया। इसी तरह इस बॉक्स को अगर हम उठा के फिट करें यहाँ पे, तो क्या होगा, आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। जो जो कॉर्नर्स बाहर निकले हैं, जहां जहां से उसने उस बॉक्स को तोड़ा है, वो सामने आ जाएगा और वो आपके सामने। इसी तरह लास्ट में आप देखें तो ये वाला जो बॉक्स है, इसमें अब आपका ऑप्शन सिर्फ, मेरे ख्याल में आपको अगर कंफ्यूजन होगी तो वो सिर्फ 5 और 6 में होगी। मेरे ख्याल में वो भी अब आपकी कवर हो चुकी होगी, क्योंकि 5 में जो 6 में है वो टॉप से जो है वो खाली नहीं हो रहा, टॉप से उसको ब्रेक नहीं किया कर पा रहे थे, इसलिए 5 6 आंसर नहीं हो सकता, 5 ही इसका आंसर है। सर जी जी सर, ये पॉइंट्स में से सबसे गुजारना है। सबसे गुजारना नहीं है, एक दूसरे के ऊपर प्लेस करें। जो चीजें उसकी शेप से बाहर निकल जाएं, बस वहां से उसको कट कर दें, शेप को। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Okay, let's move on to the next part.
अब इसको करते हैं, ये भी इनिशियल टेस्ट का क्वेश्चन है, ये भी इनिशियल टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो गौर किया करें, पूरी पिक्चर को देखें कि कोई चीज रिपीट तो नहीं हो रही। अगर तो कोई चीज रिपीट हो रही है तो फिर तो और ऑप्शंस होंगे। अगर रिपीट नहीं हो रही तो जिस चीजें रिपीट हो रही हैं उसमें से कम जो ऑप्शन है उसमें से उसको पहले से डिलीट कर दें। ये रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। आंसर्स आना शुरू हो गए हैं, आमिर अली का, अली हैदर का, रऊफ का। ओके, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस। इस पे इतना अभी क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है तो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस फिगर को देखें, इसको देखें। ओके, इस फिगर को अगर देखा जाए तो ये पूरी पिक्चर में दोबारा पहली रो के अंदर ये दोबारा रिपीट नहीं हो रही ये पिक्चर। इसका मतलब है कि इस पिक्चर का किसी और रो के साथ कोई राब्ता है। दूसरी, इस पिक्चर में एक खास बात है कि ये 3 वैल्यूज हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ गई? 4 वैल्यूज आ गई। यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए? 5 ऑब्जेक्ट्स आ गए। इसका मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ चल रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट रो में ऐसा होता है कि नहीं, 3 4 5 वैल्यूज, ठीक है, 3 वैल्यूज और 4 वैल्यूज। इसका मतलब है कि 3 4 5 3 4 5 ही होगा आंसर। नीचे देखें, 4 वैल्यूज, 5 वैल्यूज और इधर 3 वैल्यूज आनी चाहिए, क्योंकि ऊपर भी 3 4 5 थी, इधर भी 3 4 5 है और यहाँ पे भी 3 4 5 होनी चाहिए। तो इधर 3 का आंसर आएगा। 3 का आंसर जब आएगा तो ये तो क्रॉस चला गया पहले ही, ये भी निकल गया बाहर, ये भी निकल गया बाहर। उसके अलावा सिर्फ 3 ऑप्शन रह गई हैं, 2 6 और 8। 2 6 और 8 में आई थिंक कि अब आपके पास इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से अगर आप गौर करें, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जी जी, हमने 2 सेलेक्ट किया इधर। अभी आपको आंसर बताते हैं, आंसर पे मैं आती हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा इस वाली पिक्चर को गौर से देखें। ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर, ये दोनों एक जैसी हैं। ओनली डिफरेंस इज कि पहले बॉक्स यूं था, यूं। इस बॉक्स को थोड़ा सा उन्होंने घुमा दिया, थोड़ा सा राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ टिल्ट करें तो सेम बॉक्स इस शेप में चला जाएगा। ऐसे ही है कि इस पूरे बॉक्स को अगर थोड़ा सा घुमाएं तो ये बॉक्स की शेप चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे यही हुआ है। इसी तरह अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करें कि पहले ये प्लस था, ये वाला प्लस था, इसी प्लस को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो ये क्रॉस बन जाएगा, वो यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो पहली 2 रोज में तो ये हुआ है, पहली 2 रोज में ये लाइन थी स्ट्रेट, इसको थोड़ा सा उन्होंने टेढ़ा किया तो ये लाइंस बन गई। तो यहाँ तक तो 2 रो तक हमारी बात समझ आ गई कि पहली ऑप्शंस को दूसरी रो में उन्होंने थोड़ा सा टिल्ट किया। तीसरी में क्या किया कि उन्होंने उसके एजेस बना दिए। ये क्रॉस था ना, ये क्रॉस था, ये वाला नीचे वाले में क्रॉस को उन्होंने थोड़ा सा स्टाइलिश बना दिया, उसके एजेस बना दिए, उसको थोड़ा सा यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया और यूं घुमा दिया, इसको थोड़ा सा घुमा दिया। इसी तरह बॉक्सेस को देखें तो बॉक्सेस के साथ भी उन्होंने एजेस बना दिए, उसको घुमा दिया, थोड़ा थोड़ा घुमा दिया। इसी तरह ऊपर भी ऐसा होगा कि जो लाइंस हैं स्ट्रेट हैं, ये इनको थोड़ा सा घुमा देंगे। 3 लाइंस होंगी और उनको घुमा देंगे। 3 लाइन घुमाया कि ये वाली तो है नहीं, ये वाली भी है नहीं, ये आंसर है 3 इसका, ठीक है। बिकॉज उन्होंने जो लाइंस घुमाई हैं एक दूसरे के साथ क्रॉस किए हैं, वो ऑपोजिट साइड पे किए। कैसे देखें, ये क्रॉस था तो इसकी जो ये अगर राइट साइड पे घूमी है तो ये लेफ्ट साइड पे घूमी है, ये अगर राइट साइड पे घूमी है तो ये लेफ्ट साइड पे घूमी है, ठीक है। इसी तरह अगर बॉक्स है, ठीक है, बॉक्स के अंदर जो उसकी कॉर्नर्स हैं अगर ये ऊपर के नीचे बनाए हैं तो ये नीचे की तरफ है, ठीक है। सेम वे जब लाइंस घूमेंगी तो वो एक साइड पे नहीं घूमेंगी, ये 6 वाली ऑप्शन नहीं होगी, वो एक साइड पे लाइंस नहीं घूमेंगी सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में। कुछ अगर लेफ्ट पे है तो दूसरी राइट पे होंगी, जो राइट वाली है लेफ्ट पे होंगी। तो दिस इज द राइट आंसर 3। समझ आ गई अभी जिसने मुझे वॉइस में बताया था? जी सर, समझ आ गई। ठीक है, तो अब इसमें इस तरह से भी इसको देखने की कोशिश करनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
ओके अब जो मैंने पिछली लॉजिक बताई है बल्कि ये उससे डिफरेंट है। दिस इज एडिशन, ये एडिशन का मैथ है। अब इसमें एडिशन अप्लाई करें, क्या होगा? पहले ये था, दूसरी पिक्चर ये आ गई। मेरे ख्याल में सारों ने आंसर फौरन बता दिए। ओके सबके आंसर ठीक है। एडिशन है सिंपल, ऐड किया गया। पहले अगर ये वाली वैल्यू थी उसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दी, इसमें ये वाली ऐड कर दी तो 8 बन गया। इसी तरह ये वाली वैल्यू है तो उसमें ये वाली वैल्यू ऐड की तो 8 बन गया, समथिंग लाइक दैट। इसी तरह अगर इस तरह की वैल्यू है, सॉरी इस तरह की वैल्यू है, इसमें अगर ये ऑप्शन करेंगे तो फूल बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो ऑप्शन आपके सामने है। ये 148 जी, ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये आते हैं ये सारे के सारे इनिशियल टेस्ट के अंदर। तो आपको 148 में आया हुआ है, गुड। तो आई थिंक दिस इज आल्सो एडिशन, समथिंग लाइक एडिशन, एडिशन ही नजर आ रहा है। दिस प्लस दिस, इसको इसमें जमा करें तो ये आंसर आ जाएगा, इसको इसमें जमा करें तो ये आंसर आ जाएगा, इसको इसमें जमा करें तो बताएं क्या आंसर आएगा। एक तो ये कि 2 सर्कल आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट 2 सर्कल जब आएंगे तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये 6 ऑप्शन, 6 ऑप्शन, या गुड। और उसके अलावा क्रॉस तो है नहीं, ये भी गया, और फूल दरमियान होना चाहिए, ये भी गया। ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन रहती है, दैट इज दिस। आई थिंक ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दिस इज आल्सो एडिशन, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल ऐड कर दिया। लेफ्ट टू राइट अगर आप देखना चाहें तो लेफ्ट टू राइट भी देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट इन द लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट में भी एडिशन हुई है। अगर आप देखें ना तो ये वाली जो वैल्यू थी ना उसको उठा के सर्कल में डाला तो ये पिक्चर बन गई। इसी तरह ये वाली वैल्यू थी, इसको इस सर्कल में उठाया तो ये बन गया। इसी तरह ये उठाएंगे, इस इधर डालेंगे तो 6 बन जाएगा, दैट इज आंसर। ओके दिस इज आल्सो एडिशन। आई थिंक ये आप कर लेंगे, एडिशन का क्वेश्चन है, होपफुली आप ये कर लेंगे। ठीक है, ये एडिशन है। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इसको आप सॉल्व करें खुद। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू, सर 8 ऑप्शन, या 8 ऑप्शन। क्योंकि जो दरमियान में प्लस है ना, ये जो प्लस नजर आ रहा है आपको दरमियान में प्लस, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये सेम ही रहेगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्लस पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐड हो जाएगा उसी के ऊपर, लेकिन पता नजर नहीं आएगा क्योंकि दोनों सेम चीजें। ओके लेट्स मूव ऑन टू दिस पार्ट। लेट मी चेक कितने रहती हैं स्लाइड्स। अभी तो बहुत रहती हैं, आधा पूरा टॉपिक रहता है। ओके आई थिंक अगर आधा पूरा रहता है तो इसका एक और सेशन हम लोग कंडक्ट कर लेंगे, बजाय इसके कि हम जल्दी जल्दी करें। इसका एक और सेशन रख लेंगे, बट होपफुली कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, एंजॉय किया होगा आपने। और ये भी एडिशन का क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बताएं कि क्या किया है आपने। टू कोई बता रहा है, टू कैसे आ सकता है? 5 भी आंसर आ रहे हैं, अच्छा जी। सर 2 होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रही है। ओके 2 होगा, सब्ट्रैक्शन हो रही है। ओके कोई और? वो ऑप्शन आएगा क्योंकि ये शेडेड रीजन है ना, ये सब। ओके गुड। अब हम इसको ना लेफ्ट राइट टू लेफ्ट देखते हैं, बाकियों को जरा समझाने के लिए। पहले ये था, इसके साथ हमने ये वाली चीज ऐड कर दी तो हमारे पास ये शेप आ गई। ये था, इसमें हमने ये वाली शेप ऐड कर दी तो ये शेप आ गई। तो अब हमारे पास क्या हो ऐसा कि हम इसमें ऐड करें तो ये सॉरी यहाँ पे ऐड करें तो हमारे पास ये ऑप्शन आए। ये लाइंस तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये वाला जो खाली बॉक्स है ये अवेलेबल नहीं था, वो खाली बॉक्स हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर। होपफुली यू ऑल लर्न अ लॉट, और उम्मीद है कि अब आप लोगों के जो वर्बल का टेस्ट होगा बाकियों से काफ़ी बेहतर और काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
मजीद इसमें कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम लोग कंडक्ट करेंगे। बाकी ये है कि थोड़ा सा हौसला रखा करें, स्टूडेंट्स बार बार मैसेज करके पूछ रहे होते हैं ग्रुप के अंदर। आप लोगों को टेस्ट भी असाइन हो जाएंगे, आप लोगों की क्लासेस भी टाइम पे होंगी, इंटरव्यू के सेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे, बट जस्ट रियलाइज कि आजकल थोड़े से इश्यूज हैं फैमिली के सर की तरफ भी, थोड़ा सा उनको भी टाइम दें। और बाकी मैं आपके साथ हूँ ग्रुप में, कोई भी आपको इशू हो क्वेश्चन से रिलेटेड आप कोशिश किया करें, पोस्ट कर दिया करें या मैसेज कर दिया करें, आपको जवाब लाजमी मिलेगा जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। बाकी थोड़ा सा रिलैक्स रहा करें और चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली। जिसका टेस्ट करीब है, बहुत ही करीब है, 1 वीक का है, उसको हम लोग ये है कि फिर मैं एक्स्ट्रा ट्रीट कर लूँगा सेपरेटली अगर उसकी कुछ चीज़ें रहती हैं। देन डोंट वरी अबाउट इट। हमें पता है कि आप लोगों का टाइम इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों का पूरा टाइम इंशाल्लाह मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, होपफुली यू हैव लर्नड अ लॉट। दुआ में याद रखिएगा। और सर एकेडमिक मैथ्स के पीडीएफ से जस्ट वेट रूफ, जस्ट वेट फॉर सम डेज, आपको सर सेंड कर देंगे। जस्ट वेट फॉर इट, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ कांटेक्ट में नहीं रहा, मैं अभी आपके साथ ऐड हुआ हूँ। मैं ISSB की क्लासेस सारी लेता हूँ। आप बाकी जो ISSB के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या स्टेटस चल रहा है, कौन सी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड नहीं की गई, या फिर सर वेट करवा रहे हैं, या फिर सर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे क्या उनके बिजी स्केड्यूल की वजह से, मुझे आइडिया नहीं है। तो जस्ट वेट फॉर हिज रिप्लाई, जब वो आएंगे तो चीज़ें दोबारा से नॉर्मल हो जाएंगी। थोड़ा सा रिलैक्स करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, कोऑपरेट किया करें। ओके, गुड लक, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई इशू हुआ तो ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा। होपफुली यू हैव लर्न। थैंक्स अ लॉट अगेन। आई विल शेयर दिस रिकॉर्डिंग विद यू सून। जी जी बोलें। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अगर आपकी आवाज़ नहीं आ रही होगा जी। सर, वो पूछना चाह रहे हैं कि कल लेक्चर होगा। कल की छुट्टी है, छुट्टी तो आज की भी थी बट मैंने क्लास ले ली। कल 10 मुहर्रम में दुआओं में याद रखिए, हमारे लिए भी, अपने लिए भी, सबके लिए। मोहम्मद हमजा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर यही पूछना था आप। कल ऑफ है, कल ऑफ है, ऑफ ऑफ आज भी था, मैं आपको बता रहा हूँ, बट आज मेरी वजह से ना थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा। नहीं सर, हम लोगों ने एंजॉय किया है। ओके गुड, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है जब आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।